घर वाले वेट में थे, घर बल्कि इसके साले भी आए हुए थे, कह रहे थे भाई चल जीजू को मिल के आएंगे। तो हम यही था भाई आएगा, हमने फोन किया था, बोला जी ऐसे करके पार्टी आ गई आज कैफे में, तो मैं लेट हो जाऊंगा। केक नहीं काटा था? नहीं, केक का काटने के हालात है जी, घर के हालात बहुत बुरे हैं जी। दो शिफ्ट में तो बच्चा काम कर रहा था जी, सवेरे पेट्रोल पंप पे जाता था जी 7 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 11 बजे तक कैफे में। पिछले साल मार्च में हुई थी जी। हाँ जी। तो बहुत ही दुखद हादसा है, आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल रात को एक नौजवान युवक का एक्सीडेंट हो जाता है, कल ही उसका जन्मदिन था और उसी के ऊपर पूरे परिवार की देखभाल थी। किस तरह से 2-2 शिफ्टों में बेचारा काम किया करता था, दिन में पेट्रोल पंप पे काम किया करता था और रात को सुपर मॉल में कैफे पर काम किया करता था। रात को तो उसका जन्मदिन भी था, लेकिन उसके बावजूद रात को कैफे में कोई पार्टी चल रही थी, उसमें उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, जिसके चलते रात को जब वह 1-1:30 बजे घर वापस जा रहा था, करनाल के पुलिस लाइन जो सिविल लाइन थाना है उसके थाने के सामने उसकी बॉडी मिलती है। और जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा बुरी तरह से कोई तेज रफ्तार व्हीकल उसको कुचलकर मौके से भाग जाता है। हालांकि व्हीकल का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं चढ़ाव गांव का रहने वाला वह नौजवान युवक जिसकी मौत हो जाती है, इस हादसे में मौत हो जाती है। और जानकारी ये मिली है कि कुछ ही महीने पहले उसकी शादी हुई थी और घर पर उसकी जो पत्नी है, जो गर्भवती महिला है, वो इंतजार कर रही थी। आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। 2-2 शिफ्टों में बताया जा रहा है कि वो काम किया करता था। हैप्पी पाल उसका नाम बताया जा रहा है और एक बहुत ही दुखद हादसा होता है। इस समय उनके गांव के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, पता चल पाया कि किसने टक्कर मारी और कितने बजे आपको पता चला? घर वाले इंतजार कर रहे थे? उसका भी साधन कुछ पता नहीं चला। ये जगह खबर पहुंची है 1:30 बजे के आसपास पहुंची है जी। एक्सीडेंट 12:30 बजे के आसपास का। तो अभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या पता लगता है कि क्या साधन था, किसने एक्सीडेंट किया। कल जन्मदिन था इसका? हाँ, उसका जन्मदिन भी था जी, कल ये बताया जा रहा है। तो कहाँ काम करता था ये? सुपर मॉल सेक्टर 12 में करता था जी, कैफे में काम। वहां से ये अपनी शिफ्ट क्लियर करके घर जा रहा था वापिस, ये रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही दुखद हादसा है। आप देख सकते हैं इस समय उनके जो परिवार के लोग हैं, इस समय जो उनके गांव के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुखद हादसे के बाद पूरा गांव इस समय यहाँ पर मौजूद है। चढ़ाव गांव का ये मामला है। रात को भी हमने आपको दिखाया था, जब 1:30 बजे हमें जानकारी लगी, हम मौके पर पहुंचे तो देखा थाना सिविल लाइन के सामने और महात्मा गांधी चौक के नजदीक एक नौजवान युवक का शव सड़क पर पड़ा था। आप देख सकते हैं ये हैप्पी पाल की तस्वीर है। महज 22 साल उम्र है, 22 साल उम्र है। घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी, पत्नी गर्भवती है और किस तरह से आप देख सकते हैं कल रात को इसका जन्मदिन भी बताया जा रहा है और जन्मदिन की रात को ही इस तरह दर्दनाक हादसा होता है कि उसकी जान चली जाती है। लेकिन कौन वह अज्ञात व्हीकल था जो इसको टक्कर मारकर भाग गया, उस बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन देखने से ऐसा ही लग रहा है कि कोई बड़ा व्हीकल था, क्योंकि अगर छोटे व्हीकल से किसी से टक्कर होती तो उसका कोई स्पेयर पार्ट टूटा हुआ या कोई निशानी उस गाड़ी की, कार की वहां पर जरूर होती। कोई बड़ा व्हीकल था, ट्रक या ट्रॉला था, जिसके चलते वहां पर कुछ इस तरह की निशानी भी मौजूद नहीं थी, जबकि मोटरसाइकिल वहां पर पड़ी थी और युवक ने हेलमेट भी डाला हुआ था। कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि हेलमेट नहीं डाला था, जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हेलमेट भी मजबूती से बंधा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी। और आप देख सकते हैं 22 साल का नौजवान युवक जो 2-2 शिफ्टों में काम इसलिए करता था ताकि इस पूरे परिवार का गुजारा चल सके। आप देख सकते हैं दिन में बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करता था, शाम के समय कैफे में काम किया करता था और कल खुद की जन्मदिन की रात कैफे में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। रात को ड्यूटी खत्म कर जब वह वापस जा रहा था तो तब वह जो है हादसा हो जाता है। इस समय आप देख सकते हैं उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही दुखद हादसा है। आप देख सकते हैं घर में और कौन कौन है, उसी के ऊपर जिम्मेवारी थी सारी। वैसे तो मेरे चाचा जी भी है जी, फिर चाचा जी तो 3 साल हो गए खाट पे ही पड़े हुए हैं जी। उनको पहले हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक से थोड़ा ठीक हुए, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई। अब भी उनकी टांग पे प्लास्टर चढ़ा, वो घर पे ही है जी। एक छोटा भाई हो रहा है जी, फिर वो छोटा अभी वो 3-4 साल छोटा था, वो अपने पापा को संभाल रहा है जी। उसको चोट लगी, उसको बार बार इधर उधर दवाई देना, इधर लेके जाना, उधर लेके जाना, वो उसके ऊपर बंधा हुआ है जी। बस अकेला यही कर रहा था जी, इसी चक्कर में 2-2 शिफ्ट कर रहा था बेचारा। कहकर निकला था कि जन्मदिन है, कुछ नहीं कह के निकला जी, बस ये है जी। हमने फोन करा था भाई, आज सुबह जल्दी निकल गया था, कह रहा था भाई शाम को जल्दी आना, तो जल्दी जाऊंगा।
तो बल्कि रिश्तेदारों ने इसको फ़ोन भी करे, सब ने इसको जन्मदिन के बारे में विश किया, सबसे बात हुई इसकी, सभी को इसने यही बोला भाई मैं शाम को जल्दी आऊँगा। लेकिन फिर जब ये अपने कैफ़े पे ड्यूटी पे जाता तो पता लगता इसको भाई वहाँ आज पार्टी है, तो पार्टी की वजह से लेट हो गया था जी। वहाँ पार्टी खत्म होने के बाद ये छुट्टी करके घर आ रहा था तो ये हादसा हो गया जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, सारी जिम्मेवारी इसी के ऊपर थी? सारी जिम्मेवारी इसी के ऊपर थी। कैसे काम करता था दो शिफ्टों में? नहीं, कैसे मजबूरी थी, गरीब का रहा है, गरीब में बाप को चोट लगी हो, उसका प्लास्टर है टांग पे, वो खाट में बैठे हैं, ससुर के इसी के ऊपर था सारा कुछ। कल जन्मदिन था इसका? जन्मदिन तो क्या मनाना था, वैसे था तो जन्मदिन इसका। जन्मदिन का तो सोच भी नहीं रखा था जी, आसपास का भी जन्मदिन भी है जी, क्योंकि बस वही है गरीब आदमी कैसे जन्मदिन मना सकता है जब घर में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं। तो बस यही है जी, प्रशासन से गुहार है भाई अपना लगाए कुछ, सारा गरीब आदमी है भाई, कुछ हो जाए कार्रवाई, बस जो भी करके गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जाए, जो एक्सीडेंट करके गया बस यही गुहार है जी आपसे। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो व्हीकल टक्कर मार कर गया है उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब परिवार का वह बच्चा था जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी, पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। किस तरह की जिम्मेवारी थी हम आपको बताना चाहेंगे कि घर का गुजर बसर नहीं चलता था। पिता को एक्सीडेंट होने के बाद घर पर थे, छोटा भाई उन्हीं की देखरेख करता था और खुद ये हैप्पी पाल जो महज 22 साल का नौजवान युवक था, चढ़ाव गांव का रहने वाला था, पूरे परिवार की जिम्मेवारी इसी के ऊपर थी, जिसके चलते सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक तो पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करता था और उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 1 बजे तक कैफे में काम किया करता था। सुपर मॉल में स्थित कैफे जो है वहां पर काम किया करता था। आप देख सकते हैं कि कल खुद का जन्मदिन था, 22 साल का नौजवान युवक हैप्पी पाल खुद का जन्मदिन था। घर पर गर्भवती महिला जो उनकी पत्नी थी वो इंतजार कर रही थी कि उनका पति आएगा, लेकिन किस तरह से उसका जो शव है रात के समय करनाल के अंबेडकर चौक पर स्थित थाना सिविल लाइन के नजदीक मिलता है, महात्मा गांधी चौक के नजदीक मिलता है। हम रात को खुद मौके पर पहुंचे जब हमें जानकारी 1:15 बजे एक राहगीर ने दी कि यहाँ पर एक शव पड़ा है, एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है। उस समय पुलिस को भी जानकारी दी गई थी और हमारे सामने ही डायल 112 की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। जब हमने जाकर देखा तो किस तरह से थाना सिविल लाइन और महात्मा गांधी चौक के बिल्कुल बीच में एक युवक बुरी तरह से चोटिल पड़ा था, उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि उसने हेलमेट डाला हुआ था, लेकिन हेलमेट के ऊपर से कोई तेज रफ्तार व्हीकल टक्कर मारकर उसको मौके से भाग गया था। हालांकि वहां पर महात्मा गांधी चौक पर सीसीटीवी कैमरा सेटअप लगा हुआ है, उस आधार पर कम से कम पता लगाया जाना चाहिए कि आखिरकार कौन वो गाड़ी थी जो हैप्पी पाल को उसके जन्मदिन वाले दिन उसको मारकर भाग जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हिट एंड रन का जो मामला होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कई हादसे ऐसे होते हैं कि अगर समय रहते जिससे टक्कर लग भी जाती है वो हॉस्पिटल अगर ले जाए तो शायद उसकी जान भी बचाई जा सकती है। हालांकि इस हादसे में तो सिर के ऊपर से टायर बताया जा रहा है कि निकल गया और सिर बुरी तरह से कुचला जा चुका था, जिसके चलते उसकी जेब से उसके पास से एक डीएमसी बरामद होती है, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट बरामद होता है, जिस आधार पर पता चलता है कि इसकी उम्र 22 साल है, हैप्पी पाल नाम है और करनाल के चढ़ाव गांव का रहने वाला है। हालांकि फोन भी बरामद हुआ था, लेकिन फोन लॉक था, जिसके चलते काफी देर तक तो पहचान नहीं हो पाई। और हम आपको बताना चाहेंगे हादसा बहुत ही दुखद था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा व्हीकल उसको टक्कर मारकर भाग जाता है और कल रात को ही उसका जन्मदिन बताया जा रहा है। बहरहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के इसी सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पर कुछ ही देर में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जो शव है वो परिजनों के स्पुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन हादसा बहुत ही दुखद है, पूरा का पूरा गांव यहां पर मौजूद है। 22 साल का हैप्पी पाल जिसका नाम बताया जा रहा है, इस दुखद हादसे में उसकी मौत हो जाती है। घर पर गर्भवती पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। मार्च महीने में बताया जा रहा है शादी हुई थी। पिता एक्सीडेंट में घायल होने के बाद बिस्तर पकड़ लेते हैं और छोटा बेटा उन्हीं का इलाज करता है, उन्हीं की देखरेख करता है, उनके साथ रहता है। लेकिन हैप्पी पाल के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है और उसी जिम्मेवारी को निभाते निभाते 2 शिफ्टों में वह काम किया करता था। सुबह पेट्रोल पंप पर काम किया करता था, शाम के समय कैफे पर काम किया करता था और कल अपने जन्मदिन वाली रात को भी किस तरह से उसकी ड्यूटी कैफे पर लगी हुई थी, क्योंकि कैफे पर रात को कोई पार्टी चल रही थी और उसी पार्टी के बाद
जब वह अपने घर जा रहा था तभी करनाल के थाना सिविल लाइन और जो महात्मा गांधी चौक है उसके बिल्कुल बीच में उसको टक्कर मारकर कोई अज्ञात तेज रफ्तार व्हीकल टक्कर मारकर भाग जाता है, जिसमें उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो जाती है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया था, जहां पर आज सुबह पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस अज्ञात व्हीकल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस गरीब परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ जरूर मिल पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।